नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हो द डी कोड विद रवीश। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे सबसे खतरनाक तनाव ईरान और इजराइल के बीच हाल फिलहाल की घटनाओं पर। आज तारीख है 6 अगस्त 2025 और इजराइल ईरान के संबंध अब इतनी बिगड़ चुके हैं कि हर दिन कोई ना कोई बड़ी घटना सामने आ रही है। सबसे पहले आज दो अहम घटनाएं सामने आई, एक जासूसी का मामला, दूसरी सुरक्षा सुधार पहल। ईरान ने रूसबेहवादी नाम के व्यक्ति को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दी। राज्य मीडिया के अनुसार वादी ने वीना में मोसाद एजेंटों से 5 बार मुलाकात की और एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की जानकारी दी, जिसकी हत्या जून में हुए हमले में हो गई थी। साथ ही आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध बताए जाने वाले मेहदी असगरजादे को भी फांसी दी गई। उस पर ईरान में इस साजिश रचने का आरोप था। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय सुनाया गया और ईरानी न्याय प्रणाली ने दावा किया कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। फौरन उसके बाद 3 अगस्त 2025 को ईरान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए नई राष्ट्रीय रक्षा परिषद नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना की घोषणा की। यह परिषद सीधे राष्ट्रपति मसूद पेशकियन की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें संसद अध्यक्ष, न्यायपालिका प्रमुख, सेना प्रमुख, रक्षा, खुफिया एवं विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है। साथ ही इसी के तहत अली लारिजानी, जो एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ व पूर्व संसद अध्यक्ष हैं, को एसएनसीसी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एक संकेत कि ईरान अब थोड़ी मॉडरेट रणनीति अपना सकता है। सरकारी बयान में कहा गया है कि इस परिषद का उद्देश्य है रक्षा योजनाओं को केंद्रीकरण देना, आंतरिक समन्वय बढ़ाना और किसी भी संभावित सैन्य संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना। अब जब बात सुरक्षा सुधार की हो रही है तो दूसरी ओर इजराइल भी पीछे नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर गाजा में किसी भी तरह का बंधक सौदा सफल नहीं होता तो वह सीधे गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण लेने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी है, जिसमें गाजा के पूर्ण अधिग्रहण पर चर्चा होना थी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने जून में कह दिया था कि अगर ईरान फिर से धमकी बनेगा तो इजराइल नई और कड़ा प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल की सैन्य पहुंच अब ईरान के कई प्रमुख शहरों तक है और तैयारी पहले से भी ज्यादा सटीक है। पिछले 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान 13 जून 2025 से शुरू हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की तरफ लॉन्च किए, जिसमें से कुछ हिफाजत के बाद भी इजराइल में प्रवेश कर गए और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की तरफ। घायल हुए कम से कम 22 लोग, कुछ गंभीर भी थे। इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3- का नाम दिया था। इस संघर्ष में इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर फोर्दो, नातांज और इस्फहान के परमाणु स्थलों पर हमले किए, जिसमें दर्जनों वैज्ञानिक, वरिष्ठ कमांडर और रुपए लोग हताहत हुए। कई मानवाधिकार संगठन इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताकर युद्धापराध की श्रेणी में रख रहे हैं। इस बीच ईरानी सेना प्रमुख अमीर हतामी ने आगाह किया है कि इजराइल से खतरे अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए हैं और सतर्कता जरूरी है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की, जो ईरान समर्थित लेबनानी संगठन है। 5 अगस्त 2025 को इसके नेता नाइम कासिम ने सीधी चेतावनी जारी की कि अगर इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की तो हमारी मिसाइलें इजराइल में बरसा दी जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले युद्ध में हिजबुल्लाह के लगभग 5000 लड़ाके मारे गए और 13000 घायल हुए, मगर संगठन अब भी तैयार और समर्थ है। उसी दिन लेबनानी सरकार ने निर्णय लिया कि अगस्त 2025 के अंत तक हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली योजना तैयार होनी चाहिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे खारिज किया है और कहा कि वो तब तक हथियार नहीं छोड़ेगी जब तक इजराइल सीमा से पीछे नहीं हटता और हवाई हमले बंद नहीं करता।
अब आते हैं गाजा की मानविक स्थिति की ओर। 6 अगस्त को एक राहत ट्रक पलटने की घटना में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई जब भीड़ ने मदद प्राप्त करने के लिए उस पर धावा बोला था। गाजा में अब भूखमरी, पानी और दवाओं की गंभीर कमी है। अधिकांश लोग रोज सिर्फ 5 लीटर पानी लेते हैं, जबकि जरूरी मदद आयोजन घट रही है। राहत ट्रकों की संख्या बेहद कम है। दैनिक जरूरत 600 ट्रक है, लेकिन हाल ही में केवल 95 ही पहुंचे हैं। संघर्ष में आम जनता का कष्ट सबसे ज्यादा है। गाजा के लोग भूख, बीमारी, हिंसा व आर्थिक तबाही का सामना कर रहे हैं। जबकि सरकारें युद्ध की रणनीतियों पर जोर डाल रही हैं, वहां वास्तविक दर्द जरूरतमंद लोग महसूस कर रहे हैं। हरे वीडियो का निष्कर्ष व संवादात्मक हिस्सा। तो दोस्तों, यह था वो पूरा परिदृश्य जहां ईरान ने अपनी सुरक्षा को केंद्रीकृत करने के लिए नई परिषद बनाई। 2 कथित जासूसों को फांसी दी गई। इजराइल नए हमले की तैयारी में है। हिजबुल्लाह ने स्पष्ट हमला चेतावनी दी और गाजा का सामान्य नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा? क्या ईरान और इजराइल की यह जंग वैश्विक स्तर पर फैल जाएगी? हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा? और गाजा की जनता को अंत तक राहत पहुंच पाएगी या यह संकट गहराता रहेगा? आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर इस वीडियो को आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो लाइक करें और दूसरों